प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई बैठक। 23 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बैठक। कम्युनिटी स्प्रेड का सामना कर रही है दिल्ली। एनडीटीवी से खास बातचीत में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिया बयान। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली के निजी अस्पतालों में नहीं बचे आईसीयू बेड्स। 1 अक्टूबर से पहले ही खत्म हो सकता है संसद का सत्र। बीएसी बैठक में बनी सहमति। सत्र के दौरान 2 मंत्रियों और 1 बीजेपी सांसद के कोरोना संक्रमित होने से बढ़ी चिंता। रविवार को राज्यसभा में आएगा विवादों से भरा कृषि बिल। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पास कराया है बिल, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास नहीं है बहुमत। अकाली दल के सभी 3 सांसद करेंगे विरोध में वोट। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन। देश में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। 23 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और बैठक में दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दिल्ली में पिछले कई दिन से रोजाना 4000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और 24 घंटे में 4071 नए मामले सामने आए। इस दौरान 38 संक्रमितों की मौत हुई है और मौत का कुल आंकड़ा 4945 तक पहुंच गया है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की तादाद भी रिकॉर्ड 32000 के पार चली गई। दिल्ली में हालात इतने खराब हैं कि लगभग सभी प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू बेड्स भर चुके हैं। ऐसे हालात में सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। देश भर में कोरोना के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहने वाले 77 साल के बद्री नारायण कोरोना पॉजिटिव हुए। ऑक्सीजन लेवल 80 के नीचे आ गया। परिवार बद्री नारायण को लेकर गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल से लेके दिल्ली के मैक्स, अपोलो, फोर्टिस अस्पताल तक भटकता रहा, लेकिन कहीं आईसीयू बेड नहीं मिला। फिर बड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली सरकार के राजीव गांधी अस्पताल में आईसीयू बेड मिला। हम उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूम रहे हैं, लेकिन हमें बेड नहीं मिले। हम उन्हें यशोदा लेके गए, मैक्स लेके गए, इवन गंगाराम तक में पता किया, लेकिन हमें वहाँ पे आईसीयू बेड्स नहीं मिले और उनके ऑक्सीजन लेवल कम होते ही जा रहे थे और उनकी कंडीशन नहीं थी कि हम उन्हें यहाँ वहाँ गाड़ी में लेकर घूमें। बट फिर भी हमें यहाँ वहाँ घूमना पड़ा क्योंकि हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं ही नहीं कहीं दिल्ली में। जहाँ पता करो वहाँ पर फुल है या फिर वेटिंग है। फिर फाइनली बहुत सोर्सेज लगाने के बाद, इधर उधर से पता करने के बाद हमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में एक बेड मिला। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में तो आईसीयू बेड उपलब्ध हैं, पर दिल्ली के किसी भी नामी निजी अस्पताल में कोरोना के बेड खाली ही नहीं हैं। यहां तक कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी आईसीयू बेड नहीं खाली हैं। दिल्ली की कोरोना ऐप के मुताबिक दिल्ली में आईसीयू बेड जिनके साथ वेंटिलेटर है उनकी संख्या 1264 है, जिसमें 500 बेड अभी खाली हैं, जबकि 764 बेड भरे हुए हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति: मैक्स साकेत में एक भी बेड खाली नहीं है, मैक्स पटपटगंज में एक भी बेड खाली नहीं है, अपोलो अस्पताल में भी बेड नहीं खाली है, गंगाराम में भी बेड नहीं खाली है, फोर्टिस अस्पताल में भी कोई बेड खाली नहीं है और बत्रा अस्पताल में भी एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड न होने के चलते सारा बोझ दिल्ली सरकार के अस्पतालों पर आ गया है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 10 दिनों में आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। अब जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं वो एक तो मॉडरेट कैटेगरी के और एक सीवियर कैटेगरी के हैं। तो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स की संख्या सीवियर और मॉडरेट कैटेगरी की ज़्यादा होने के कारण आईसीयू हमारे जो बीच में हमारे आईसीयू में 10 से कम पेशेंट रह गए थे हमारी 45 बेडेड आईसीयू में, जो अभी 100% फुल हो गई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आईसीयू बेड बढ़ाने की, क्योंकि हमें लग रहा है आईसीयू बेड्स की और ज़रूरत पड़ेगी और आने वाले टाइम में जो फेस्टिव सीजन है अक्टूबर में,
हो सकता है और ज़्यादा ज़रूरत पड़े और हमें और ज़्यादा गियर अप होना पड़े, तो आईसीयू बेड्स तो डेफिनेटली बढ़ाने पड़ेंगे हमें। वहीं दिल्ली सरकार आईसीयू बेड की मांग को देखते हुए लगातार प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने की बात कर रही है। दिल्ली के अंदर हम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबके ऊपर बहुत ही कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। अभी भी जो हॉस्पिटल के अंदर बेड हैं 7,000 से कम ऑक्यूपाइड है और 8,000 से ज्यादा अभी खाली हैं। तो हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं, जो भी अगर कम पड़ेगा तो हम बढ़ा लेंगे। ये जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं 50% पे तो पहुंचे, ऑक्यूपेंसी 50 पे भी नहीं पहुंची है। और हमने देखिए बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। टोटल अभी 15,000 के करीब बेड पहुंच चुके हैं, जो कि एक महीना पहले 14,000 थे। 1,000 के करीब बेड बढ़ाए गए हैं इसमें। दिल्ली में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी मरीज भर्ती हो रहे हैं, जिससे राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड में कमी पेश आ रही है। जिनके पास थोड़े से भी पैसे हैं वो ये सोचते हैं कि अपने मरीज का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराएं। यही वजह है कि दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पताल, चाहे वो मैक्स हो, फोर्टिस हो, अपोलो हो, बत्रा हो, सब में आईसीयू बेड कोरोना के मरीजों के लिए भर चुके हैं, फुल हो चुके हैं। और हालात सरकारी अस्पतालों में भी बहुत अच्छे नहीं हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड जरूर है आईसीयू में, लेकिन देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स, उसमें आईसीयू बेड की किल्लत हो गई है। तो ऐसे में जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो बेड की जरूरतें भी बढ़ रही हैं और उनकी कमी होती जा रही है। इसके लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठा रही है। नई दिल्ली में सहयोगी अशोक माले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बरसात के मौसम में हर साल डेंगू से बचना एक चुनौती होती है। कोरोना महामारी के बीच भी कई राज्यों से डेंगू के मामले सामने आए हैं। एक बड़ी परेशानी यह है कि अस्पतालों में कई ऐसे मरीज पहुंचे हैं जो कोरोना और डेंगू दोनों से संक्रमित हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक जुलाई के महीने तक भारत में इस साल डेंगू के 12,078 मामले आए थे। कोविड-19 के कहर के साथ डेंगू के मामलों का भी ढंग से इलाज करने की जरूरत है, क्योंकि अब कुछ मरीजों में दोनों बीमारियां एक साथ देखी जा रही हैं। हमें इसका अंदाजा था, बल्कि डर था, और अब हमारे पास कोविड के ऐसे मामले आ रहे हैं जिन्हें डेंगू भी है। दिक्कत यह है कि कोविड में वैसे ही कम प्लेटलेट्स होते हैं और उसके साथ डेंगू भी हो गया तो प्लेटलेट्स और भी कम होंगे और ये बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। How prevalent is this? ये कितना फैला है? Co-infection of COVID and dengue. Okay, we've just started getting a few cases. We've had a lot of cases. बस अभी कुछ मामले आने शुरू हुए हैं। मुख्य अस्पताल में डेंगू के 50 से 60 मामले आ रहे हैं। यहाँ भी कुछ है। उम्मीद है कि कम मामले ही आएंगे, लेकिन लगता है कि ये और बढ़ेंगे, इसलिए हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। But they may increase, so we have to be careful. The citizen has to be careful. कोविड-19 और डेंगू के लक्षण भी एक जैसे होते हैं और दोनों की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली है। Both dengue and कोविड और डेंगू के लक्षणों में कई समानताएं होती हैं, जैसे तेज बुखार, सर दर्द और पेट की खराबी, सूंघने की क्षमता की कमी और सूखी खांसी से दोनों में फर्क किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों लक्षण कोविड-19 के मरीजों में देखे जा सकते हैं। हमारे कोविड-19 के भर्ती मरीजों में अगर प्लेटलेट काउंट गिरता हुआ दिखता है तो एक नमूना डेंगू सेरोलॉजी टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि इलाज में तब्दीली की जरूरत होती है। सभी से यदि हम देखें सभी हॉस्पिटल्स में तो कोविड की ही महामारी है और डेंगू के मरीज भी हम रोज देखते हैं, लेकिन दोनों एक ही पेशेंट में हमें तब हो जाओगे एक पेशेंट ही हमने देखा है जिसमें था कोविड भी पॉजिटिव था, डेंगू पॉजिटिव था, एंड पेशेंट आस्ता आस्ता रिकवर कर गए, लेकिन दोनों ही माइल्ड तरह के थे। प्लेटलेट उसका 1 लाख से थोड़ा सा कम था और डेंगू माइल्ड था, कोविड माइल्ड सा था, एंड पेशेंट 2 भी इसके अंदर उसको आइसोलेशन करके और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी को सीवियर कोविड हो साथ में डेंगू हो जाए तो इट कुड बी अ वेरी डेडली एंड बैड कॉम्बिनेशन। फिलहाल राहत की बात यह है कि डेंगू और कोविड-19 एक साथ बहुत कम मरीजों को हुआ है, लेकिन एहतियात में लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। एनडीटीवी इंडिया के लिए अरुण सिंह। कोरोना संक्रमण का असर ये है कि संसद का सत्र भी समय से पहले खत्म होगा। 1 अक्टूबर से पहले ही सत्र को खत्म किया जाएगा। सरकार और विपक्ष के बीच इस बारे में बात हुई है और सभी की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है। दरअसल